नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी चेंज। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा की बड़ी भर्ती के बारे में। जी हाँ, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से हरियाणा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में क्लर्क के 1265 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन देखने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in के नोटिस बोर्ड में जाएंगे तो पहला ही एडवर्टाइजमेंट है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपकी एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगी। तो इस वीडियो में आपको मिलने वाली है पूरी जानकारी। कुल कितनी वैकेंसी है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट कितनी है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, टाइपिंग टेस्ट होगा या नहीं, फीस कितनी है और सबसे इम्पोर्टेंट सिलेक्शन कैसे होगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगी 26 मई 2026 शाम 4 बजे से, और लास्ट डेट रहेगी 23 जून 2026 शाम 4 बजे तक। यानी आपके पास लगभग एक महीने का समय है। लेकिन दोस्तों, लास्ट डेट का इंतजार मत करना, क्योंकि वेबसाइट पर हैवी ट्रैफिक की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। अब बात करते हैं वैकेंसीज की। इस भर्ती में कुल 1265 क्लर्क पोस्ट निकाली गई हैं। इसमें 1015 करंट वैकेंसीज और 250 एंटीसिपेटेड वैकेंसी शामिल है। कैटेगरी वाइज कुछ मेजर वैकेंसी हैं। जनरल यानी अनरिजर्व्ड की 203, एससी की 265 प्लस, बीसीए की 183, बीसीबी की 124, ईडब्ल्यूएस की 139, ईएसएम अच्छी संख्या में है, पीडब्ल्यूबीडी और स्पोर्ट्स कोटा भी शामिल है। यानी कंपटीशन रहेगा, लेकिन वैकेंसी भी काफी ज्यादा है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इस भर्ती के लिए कैंडिडेट्स के पास बीए या बीएससी डिग्री होनी चाहिए, या उसकी इक्विवेलेंट कोई रिकॉग्नाइज्ड ग्रेजुएशन डिग्री हो। बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, कोई भी डिग्री हो ग्रेजुएशन की। इसके साथ कंप्यूटर नॉलेज जरूरी है, यानी वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट की प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। और 10th में हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर +2 बीए एमए में हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए 23 जून 2026 तक। अब बात करते हैं एज लिमिट की। मिनिमम एज 18 इयर्स, मैक्सिमम एज 42 इयर्स। और ये एससी में 5 ईयर रिलैक्सेशन है और बीसी में भी 5 ईयर रिलैक्सेशन है। यानी मैक्सिमम एज 47, मिनिमम 18 ही रहेगी। ऐसे आप ये पीडीएफ चेक कर सकते हैं। ये पीडीएफ बाकी मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी चेंज में भी प्रोवाइड कर दूंगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भी मैक्सिमम एज 45 ईयर रहेगी। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग रूल दिए गए हैं, और मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन के बाद 52 ईयर तक जा सकती है। इसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन, पे एंड अलाउंस, ये सब आप पढ़ सकते हैं। नेशनलिटी, डोमिसाइल, मतलब हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए। और रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ये डिटेल दी गई है, ये आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको अब अब फीस की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल अब फीस की बात कर लेते हैं। जनरल मेल कैटेगरी के लिए टोटल फीस है 1200। जनरल फीमेल और ऑल अदर कैटेगरीज फीमेल के लिए 875, यानी 875। SC BC EWS ESM हरियाणा के लिए 710। फीस ऑनलाइन जमा होगी और नॉन रिफंडेबल रहेगी। फीस ऑनलाइन जमा होगी और नॉन रिफंडेबल रहेगी। उसके बाद कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। ई एडमिट कार्ड एंड डेमो टेस्ट। ये एडमिट कार्ड आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जब आएगा। रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल के, जो एप्लीकेंट का फोटो है वो ड्यूली अटैच्ड बाई गेजेटेड ऑफिसर होना चाहिए एडमिट कार्ड पे। नेक्स्ट देख लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। कम इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें सब्जेक्ट फर्स्ट है जनरल नॉलेज, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। एक हैविंग वन
मार्क ईच, मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 50। नेक्स्ट है इंग्लिश कंपोजिशन, इसमें भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स ईच, मैक्सिमम मार्क्स 20। और नेक्स्ट है सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में ऐसे 150 वर्ड्स का 10 मार्क्स, लेटर 5 मार्क्स, प्रिसाइज 5 मार्क्स, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 10 मार्क्स, और इसके मैक्सिमम मार्क्स है 30। टोटल 100 का रहेगा एग्जाम। टोटल 33% इन ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स चाहिए आपको। कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं समझा जाएगा अगर उसके टेस्ट में 40 मार्क्स एग्रीगेट करके दोनों में नहीं हुए तो। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, इसलिए अंदाजे से आंसर मत लगाना। क्वालिफिकेशन मार्क्स, हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% और ओवरऑल 40% मार्क्स कंपलसरी हैं, जो मैंने आपको बता ही दिया है। और आप ज़्यादा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करके हमारे टेलीग्राम चैनल से पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आगे बात करते हैं, अब उसके बाद बात करते हैं आउट ऑफ टोटल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन, जो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर देगा, कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स हाई कोर्ट के लिए कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, विच इज मैंडेटरी, जो जरूरी है। जो एक कंप्यूटर टेस्ट है वो उसके मार्क्स नहीं ऐड होंगे, लेकिन ये क्वालिफाई नेचर का है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 2 पार्ट्स में होगा। पार्ट 1 स्प्रेडशीट 10 मार्क्स 10 मिनट, पासिंग मार्क्स 40% यानी 4 मार्क्स। सेकंड पार्ट टाइपिंग टेस्ट, इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट चाहिए। टाइपिंग फॉर्मूला भी नोटिस में दिया गया है, नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप माइनस मिस्टेक डिवाइडेड बाई 10। फाइनल मेरिट किस आधार पर बनेगी? फाइनल मेरिट केवल रिटन एग्जाम यानी सीबीटी मार्क्स के आधार पर बनेगी, लेकिन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करना भी जरूरी है। ज्यादा उम्र वाले कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगी, फिर अल्फाबेटिकली मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। केवल ऑनलाइन आवेदन होगा, रियल टाइम फोटो अपलोड करनी होगी, एडमिट कार्ड ऑनलाइन आएगा, एग्जाम नॉर्थ इंडिया में कहीं भी हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट मोबाइल, वॉच, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एग्जाम सेंटर में अलाउड नहीं होंगे। और बाकी आप और ज़्यादा डिटेल से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हरियाणा क्लर्क रिक्रूटमेंट 2026 की कंप्लीट जानकारी। अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह भर्ती आपके लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, ग्रेजुएशन बेस्ड रिक्रूटमेंट है, और फाइनल मेरिट सिर्फ रिटन एग्जाम से बनेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सरकारी चेंज को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो के माध्यम से बताया जाए कि फॉर्म कैसे भरना है, तो कमेंट करें।